आईआरजीसी कहता है कि अगर ईरान को इसके आगे बचाना है, ट्रेडिशनल वेपनरी नहीं बचा सकती, आपको न्यूक्लियर कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यूक्लियर बम हमें प्रोक्योर करना पड़ेगा। रईसी साहब, आप गए थे पुरानी जिंदगी में पाकिस्तान, आपके और आपके विदेश मंत्री का क्या वो सब जानते हैं। पजिस्कियन को मैंने कहा था, मैंने कहा पजिस्कियन साहब आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। मुल्ला मुनीर अपनी औकात से ज्यादा मत फुदक, बम बेचेगा तो बम फटने से पहले तेरे गाड़ी में फटने वाले आम आ जाएंगे या फटने वाले केले आ जाएंगे। सो मुल्ला मुनीर की हालत वैसे भी खराब है। न्यूक्लियर कार्ड खुले आम ईरान कह रहा, वी नीड अ न्यूक्लियर बम, प्रोक्योर करो, साम दाम दंड बंद करो। देखिए बना नहीं सकते, चाइना देगा नहीं, चाइना नहीं देगा। सो व्हाट विल दे से। और यहां से पुतिन का भी एक स्टेटमेंट आया, कह रहा रशिया वेस्ट मिलके मुझे हराने पर आज पुतिन का मसला नहीं है। इतने में एक विचित्र घटना होती है कि फ्रांस में एक सिविलियन एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। मैक्रोन साहब, वैसे फ्रांस में आज सबसे ज्यादा गर्मी थी सब, 41 या 46 डिग्री टेम्परेचर गया, विच वाज हाईएस्ट इन 147 ईयर्स। अब हमें दिल्ली में तो आदत है, उन्हें आदत है, उनकी खाल जुलस गई, बेचारे बीचों में ठंड पारने वाले सनबर्न में फंस रहे हैं। ग्लोबल वेदर चेंज। और यूरोप इज अंडर इमेंस हीट वेव। और तो मतलब यहाँ सूर्यदेव भी नाराज हो रहे हो, वहां इस्लामिक इन्वेजन तो यूरोप का चल ही रहा है, देव लॉस्ट द प्रायोरिटीज। और यही जॉर्जिया मेलोनी जिसने कल यूटर्न लिया था, यही मैक्रोन के साथ कल मिलकर कह रही थी वी विल सेव लेबनान। वाओ, आई लाइक यू जॉर्जिया, यू विल सेव लेबनान। इंटरेस्टिंग। पहले धूप से बचो, यूज सनस्क्रीन, यू नीड इट अ लॉट। एनीवे, तो ये क्रैश क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या ये नॉर्मल क्रैश है? आपने कभी सुना किसी प्रेसिडेंट को कहते हैं क्रैश हो गया, वी विल फाइंड आउट क्या हुआ? भैया जहाज गिर गया, गॉड डैम इट, हाउ डू यू नो, विल फाइंड आउट। सिविलियन जहाज गिर गया आपका, अब ये क्या क्रैश है या, क्योंकि दो घटनाएं हुई है भाई, दो घटनाएं हुई हैं और अलकायदा के थ्रेट पे था यूरोप। तैयब अर्दोगन ने कहा था अलकायदा के रडार पे यूरोप है, यूरोप का एविएशन इज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ अलकायदा। अलकायदा के कुछ मेंबर भी पकड़े थे तैयब अर्दोगन ने, याद कीजिए 5-6 महीने पहले की बात है। और उसने कहा ओनली स्क्रैच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैंने आपको बोला था तैयब अर्दोगन यूरोप को धमकी दे रहा है, उस दिन याद है मेरा शो, मैंने बोला था इस बीबीटी, मैंने कहा तैयब अर्दोगन यूरोप को धमकी दे रहा है, कि मैंने तो थोड़े पकड़ ली, पता नहीं बाकी कितने यहाँ पे, कल को कुछ हो जाए मुझे मत बताना। पहली बात। दूसरा, एक अरामको एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, अरामको की देखिए विचित्र घटना कि ये अमेरिका और सऊदियों का जॉइंट वेंचर है। दिस इज द बिगेस्ट ऑयल कंपनी इन द मिडल ईस्ट और दिस इज द बिगेस्ट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इन द मिडल ईस्ट। और ये 4 महीने से ये तेल पानी कुछ नहीं बेच रहा था, कुछ इन्होंने तेल पानी बेचना शुरू कर दिया, फिर बमबारी शुरू की, हार्मोज बंद। और यहां एक हेलीकॉप्टर आज जा रहा था, 14 लोग उसके अंदर थे। अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैशेस एंड ऑल द 14 पीपल डाई। गॉड रेस्ट देयर सोल इन पीस, ओम शांति। अब ये कौन थे, हमारे भारतीय मूल के लोग, तो मुझे कुछ नहीं पता। वॉज इट अ एक्सीडेंट, हाउ डिड इट हैपन, या ईरान के ड्रोन ने हिट तो नहीं कर दिया इसको? मतलब ईरान के ड्रोन ने हिट कर दिया, किसने कर दिया मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। हाउ डिड सच अ हाउ डिड अ हेलीकॉप्टर विद 14 पीपल गो डाउन? नथिंग हैपेंड। और आराम को साइलेंट, बहुत बता ही नहीं रहा क्या हुआ। तो बॉस, मेरे को लगता है इट कैन बी एक्सीडेंट या इट कैन बी इवन अ डिजास्टर। क्या ईरान ने सऊदियों का हेलीकॉप्टर गिरा दिया? गिरा सकता है। इज इट एस्केलेशन ऑफ ईरान? पॉसिबल है, पॉसिबल है। व्हेन इट इज ईरान इन द पिक्चर, एनीथिंग इज पॉसिबल। सऊदी को मैसेज देने के लिए कि हमारा तेल नहीं बिकेगा, तो बेटा किसी का तेल भी नहीं बिकेगा। तो ये एक बड़ी विचित्र घटना है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ बहरीन और कुवैत की पिटाई हुई है, बहरीन और कुवैत ने कुछ इनके मिसाइल इंटरसेप्ट किए, कुछ निकल गए। अब आज रात क्या होगा? पॉसिबली जॉर्डन, पॉसिबली ट्रम्प हिटिंग देम अगेन। ट्रम्प ने यू टर्न क्यों ले लिया? जेडी को व्हाई डिड ही पुश जेडी अंडर द बस? बिकॉज कतरियों ने पैसे नहीं दिए। उस दिन कतर ने सट्टा खेला और ईरान को बचा लिया। बट नाउ प्रॉब्लम इज कतर की गुडविल इज एंडिंग। आज तो कतर गाली दे रहा, कह रहे ईरान ने जो अटैक किया ठीक नहीं है। मैं कहा यार तुम जैसा मक्कार मैंने आज तक नहीं देखा। कम से कम पाकिस्तानियों का एक साइड का ईमान है। तुम तो भैया, तुम तो मंडे को एक चेहरा, ट्यूसडे को दूसरा चेहरा, वेंसडे को तीसरा चेहरा, मतलब तुम्हारे तो 30 चेहरे हैं, जितने दिन महीने के उतने तुम्हारे चेहरे। आज तुम कह रहे जी ये बहुत बुरा हुआ। राजसुरान में जो एक्सीडेंट हुआ, जब 12 इंडियन मारे गए, अब भी इन्होंने क्लैरिटी नहीं ली है, नॉट गिवन अ क्लियर क्लैरिटी। वहां नेतन्याहू ने बोला मैं अपने हथियार बनाऊंगा, मैं अपना सब कुछ करूंगा, मेरे पास 40% हथियार भी होंगे तब भी इसराइल युद्ध जीत सकता, मुझे आधे हथियारों पे भी युद्ध जीतना आता है। बिकॉज इसराइल को वो हथियार कब चलाने, कहाँ चलाने हमें आता है, मतलब किसको ऊपर भेजना हमें आता है। हम अमेरिकनों की तरह
पहाड़ों और झरनों पे बम नहीं चला था, हमें पता है कहाँ बम चला था, किस गली मोहल्ले में बम चला नहीं, इसीलिए तो ट्रम्प नाराज होता, कहता है नहीं इसराइली इतने बम यूज करते इतना हिट रेट है, हम साला इतना बम यूज करते इतना हिट रेट है। भाई वो बिल्डिंगे और मकान गिराते, तुम जाके टनले गिराते हो, फर्क है ना। उन्हें पता है हिजबुल्लाह के जहादी कहाँ मिलेंगे, हमास के कहाँ मिलेंगे, वही वही टावर पे जाते पूरे टावर को गिरा देते। अब अनफॉर्चुनेटली सिविलियन कैजुअलिटीज भी होती जो नहीं होनी चाहिए, बट दे एलिमिनेटेड जहादीज, बट अमेरिकन्स यू आर वेरी बैड एट दैट, यू नीड टू लर्न दैट आर्ट। एनीवे वो एक दूसरा मसला है। अब जॉर्डन वॉलन वाला मैंने आपको बता दिया, ट्रम्प को पैसे नहीं मिले, ट्रम्प इज वरीड, और ट्रम्प इज इन अ डिलेमा, क्या ही वांट्स टू विन द वॉर और ही वांट्स टू लूज द मोस्ट पावरफुल एलाई इन द मिडिल ईस्ट फॉर इजराइल। दैट इज द डिलेमा ट्रम्प इज इन, ईदर ही विंस द वॉर और ही लूजेस द मोस्ट पावरफुल एलाई, सबसे पावरफुल एलाई जो मिडिल ईस्ट में उसको लूज करेगा, और इजराइल ने डिसाइड किया हम सोलो जाएंगे। अब दो बातें, पहले लेबनान सीज फायर की मैंने आपको औपचारिकता, ग्रीन येलो लाइन के बाहर 2 जोन दिए हैं, जहादी है, इजराइल आर्मी खेल खेल रही है। इजराइल अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट अ मिड लेवल कमांडर टुडे, गॉड ब्लेस हिज सोल, ओम शांति। 21 साल का बंदा था, ही वाज लॉस्ट टुडे इन द वॉर विद लेबनान। ऐसा नहीं, इजराइल की कैजुअलिटीज होती है, और इजराइल के अगर लोग मारोगे वो एक 100 मारते हैं। तो भैया जब तक 100 हिजबुल्लाह के फाइटर नहीं जाएंगे तब तक बात नहीं होगी। पर हिजबुल्लाह के फाइटर्स का मैंने अजीब सा देखा, एक आदमी मारा गया, उसका बाप भी हिजबुल्लाह के लिए लड़ता था, वही मारा गया, बेटा मारा गया, पोता इतना, उसकी माँ कहती है अब मेरा पोता तैयार हो रहा है, ये भी हिजबुल्लाह के लिए लड़ेगा। यू कैन सी द लेवल ऑफ पेनिट्रेशन। लेबनान को हिजबुल्लाह चबा गया, इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इजी फॉर देम टू गेट रिड ऑफ देम, ये आसान नहीं है। और तैयब अर्दोगन खेल खेल रहा है। आप शर्त लगाइए 24 घंटे के अंदर अंदर फिरहान हकान मार्केट में उतरेगा। फिरहान हकान जो तुर्किया का फॉरेन मिनिस्टर है वो मार्केट में उतरेगा, ही विल ट्राई टू स्पिन द थिंग, वो इजराइल को दुश्मन बनाएगा, बोलेगा ओ इजराइल उम्मत का दुश्मन, ये सब। पर यूएई ने भी कंडम किया, सऊदियों ने, कतरियों ने, पर पाकिस्तानियों ने कंडम नहीं किया जो अटैक हुए। अब जरा दो बातें करनी, पहले पाकिस्तान में अटैक पे आपको जरा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न निकाल लो भाई, कोका कोला वगैरह सब लिया। पाकिस्तान में जो अटैक हुआ उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। पाकिस्तान में अटैक हुआ सिंध में, सिंध में अटैक हुआ रेंजर्स के हेडक्वार्टर में। किसने किया अटैक? करने वाला आपका है तहरीक तालिबान का एक ब्रेकअवे को कुछ हरकतुल अंसार, वोटेवर नाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका भी एक सुसाइड ब्रिगेड है। तो पहली बार तहरीक तालिबान ने अटैक किया सिंध में। तहरीक तालिबान अटैक करता था बन्नू में, पार चिनार में, फार फ्लंग एरियाज इन केपी के बाहर वो अटैक नहीं कर पाते थे। और आपका BLF ये अटैक करता था बलोचिस्तान। पहली बार सिंध में KPK से बहुत दूर आया और उन्होंने अटैक किया। एक एक्सप्लोसिव से बड़ी गाड़ी उन्होंने ठोक दी रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में, और कई सारे रेंजर मारे गए। 4 जो फाइटर थे वो भी मारे गए, थोड़ा गन फायर भी हुआ, चारों फाइटर मारे गए। शायद 2 गाड़ी में थे, 2 बाहर थे। आई थिंक दैट इज हाउ दे ऑपरेट। चारों एक ही गाड़ी में था, 2 बाहर थे, व्हाटएवर हैपेंड, चारों मारे गए। कम से कम 20 से 30 रेंजर वहां मार दिए इनके। और अभी उस सदमे से जूझ ही रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अटैक सिंध में किसने कर दिया। सिंध में ही है कराची इज द ओनली पोर्ट विच पाकिस्तान है, और अगर आपने कराची की गर्दन तोड़ दी पाकिस्तान वैसे मर जाएगा। कराची का नेवल ब्लॉकेड इज इवन कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर रखा। कराची तक गर्दन तोड़ी। मैंने कहा हमें तो ब्लॉकेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर अंदर से ही काम हो जाएगा। और हाँ, आजकल बांग्लादेश में अननोन गनमैन एक्टिवेट हो गए भाई, बांग्लादेश में भी बहुत कार्रवाइयां हो रही है, मजेदार कार्रवाइयां। एनीवे, तो यहां कराची से पिंडी कितनी दूर है? रावलपिंडी मुल्ला मुनीर का दफ्तर कितना दूर है? 2-3 घंटे का सफर है, उससे भी कम। मैं पाकिस्तान नहीं गया, आई डोंट नो एक्चुअली, बट अराउंड दिस, समवेयर अराउंड दिस। इस्लामाबाद कितना दूर है? बहुत नजदीक है। तो इनकी हालत लगी पड़ी है, थक हो गई है इनकी कि ये क्या हो गया। सिंध में रेंजर का हेडक्वार्टर ठोक दिया, ये यहाँ मातम मना रहे थे, लाशें उठा रहे थे। वहां कोई जगह है चौरंगी लेन या समथिंग कुछ है, चौरंगी करके, वहां जाके एक और अटैक होता है। वहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे अटैक होता है, वहां भी 10-20 आदमी मारे गए। 2 फाइटर गए थे वहां पे, उन्होंने 10-20 मार दिए। अब वहां गाड़ी यूज की नहीं यूज की इसकी डिटेल नहीं है, वहां भी घमासान हुआ। तो आज सिंध में, सिंध के शहर में, इन द हार्ट ऑफ सिंध 2 अटैक हुआ। एक जगह 20-30-40 रेंजर मारे गए, एक जगह 10-20 रेंजर मारे गए, तो 50-60 इनके मरे। और जो सुसाइड ब्रिगेड था उनके 6 लोग थे, 6 के 6 मारे गए।